दोस्तों लेटेस्ट न्यूज़ 51 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आपके सामने कुछ मैं मोस्ट बुक लिस्ट सामने प्रस्तुत करूंगा जो कि बहुत ही मोटिवेशनल बुक है आपके लिए। अगर आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस लिहाजे से आपको एक बार ज़रूर इस बुक लिस्ट को देखना चाहिए। हो सके तो मैं कुछ बुक लिस्ट मोस्ट बुक लिस्ट बताऊंगा और हो सके तो आप एक बुक लिस्ट कम से कम तो पढ़ ही लीजिए। तो दोस्तों मैं आपके सामने कुछ मोटिवेशनल बुक जो कि लिस्ट में शेयर करूंगा जो आपकी ज़िंदगी बदल देगी और आप अपने लिए और अपने कुछ अच्छे दोस्तों के लिए कुछ अच्छे कर पाएंगे। तो दोस्तों ये सभी बुक जिन्हें हर व्यक्ति को अपने जीवन में पढ़ना ही चाहिए, चाहे आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे करते हो तो और भी अच्छा है, मोटिवेशन मिलेगी आपको। हर कोई जानता है कि हमारी ज़िंदगी में उतार उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो हमें मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती रहती है जिससे हमारा जुनून कम ना हो और आप अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर पाओगे। नीचे दी गई कुछ बुक को मैंने पढ़ा है और बिना किसी डाउट के मैं आपको इनको पढ़ने के लिए रिकमेंडेड करूँगा। ये किताबें जो हम आपको बहुत आसानी से बताने जा रहा हूँ और आसानी से मिल जाएगा, जो कि हर फ्लिपकार्ट हो जो और अमेजन जैसी कंपनियाँ ऑनलाइन शॉपिंग है इन सब पे मिल जाएंगे। ये किताबें जो हम यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं वो उन सक्सेसफुल लोगों द्वारा लिखा गया है जो लाइफ में बहुत स्ट्रगल करके सफल हुए हैं और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर सफल होने के तरीके बताए जिन्हें पढ़कर हम अनमोल ज्ञान हासिल कर सकते हैं। ये कोई आम राइटर के द्वारा नहीं लिखा गया है, ये उन्हीं लोगों के द्वारा लिखा गया है जो अपने जीवन में कुछ स्ट्रगल करके और अपने लाइफ को अच्छी तरह से बना लिए हैं। तो दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि ये सभी पुस्तकें आपको हर जगह मार्केट में अवेलेबल हो, इसलिए इन बुक्स के नाम साथ साथ हम आपको ख़रीदने के लिंक भी दे रहे हैं यहाँ पर। अगर हो सके तो आप बुक का नाम से भी अगर गूगल कीजिएगा या फ्लिपकार्ट पे या अमेजोन पे तो आपको मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगी। तो मैं आपको बुक का लिस्ट ही नाम ही बता दूंगा, आप ऑनलाइन उसको खरीद सकते हैं। परचेज करने के दो तीन तरीके हैं। बुक्स को आप घर पे प्राप्त कर लें या कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध कराते हैं, यानी कि आप इन बुक्स को पेमेंट घर से पर भी होने पर कर सकते हैं। तो देर ना करते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। पहला बुक का नाम है रहस्य। पहला बुक का हमारा नाम है रहस्य, जो कि इंग्लिश में द सीक्रेट कहते हैं और किसके द्वारा लिखा गया है? बाय रोंडा बर्न के द्वारा लिखा गया है। ये रोंडा बर्न जो कि बहुत ही सक्सेस इंसान है, इनके द्वारा द सीक्रेट बुक लिखा गया है, जो कि इस तरह का इसका इंटरफेस होगा। आप देख रहे हैं रहस्य का जो बुक के सामने का होगा सेम ऐसे ही होगा। आप फ्लिपकार्ट अमेजन गूगल कहीं से भी हो सके तो आप जाकर परचेज की दुकान पर भी मिलेगा बुक, तो आप दुकान से भी खरीद सकते हैं। द सीक्रेट दुनिया भर में सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तकों में से एक है। द सीक्रेट दुनिया में से बिकने वाली पुस्तकों में से एक है। एक मूवी भी इस पे बन चुकी है। इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत को बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। इस बुक में हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत को बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। आकर्षण का सिद्धांत सीधा सा अर्थ है आकर्षित करना। आकर्षण का सिद्धांत का सीधा सा क्या अर्थ है? आकर्षित करना, अर्थात हम जिसे चाहें आकर्षित कर सकते हैं। अगर आप दुख, बीमारी, गरीबी चाहते हैं तो ऐसे ही विचार सोचना शुरू कर दीजिए। यकीनन आपको गरीब बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। उसके विपरीत अगर आप अमीर, लोकप्रिय, सुस्वस्थ सुस्वस्थ खुशी चाहते हैं तो खुशी, धन, सेहत के विचार सोचना शुरू कर दीजिए। एक बार फिर यकीनन आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाए। यही आकर्षण का सिद्धांत है जो इस पुस्तक में बहुत ही अच्छी तरह से बताया गया है। अर्थात किसी व्यक्ति को सोच उसे कैसे सफल बना सकती है, इस पुस्तक में इस बात को
समझाया गया है। तो आप नीचे दी गए लिंक पर या फ्लिपकार्ट या अमेजन या गूगल से भी इस बुक का नाम बाय नाउ फ्रॉम फ्लिपकार्ट ये दिया गया है। ये लिंक पे आप क्लिक करके, हो सके तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, अगर नहीं भी दूँ तो बुक का नाम आप देख ही लिए, द सीक्रेट, उसको आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। सेकेंड बुक हमारी है जीत आपकी, यू कैन विन, बाय शिव खेरा के द्वारा लिखा गया। ये किसके द्वारा लिखा गया? बाय शिव खेरा के द्वारा लिखा गया। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं, ये शिव खेरा के द्वारा लिखा गया, बहुत ही अच्छी पंक्ति है। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं, वे हर काम अलग ढंग से करते हैं। ये शिव खेरा जी के द्वारा लिखा गया बहुत ही अच्छी तरह पंक्ति है। शिव खेरा भारतीय मूल के एक मोटिवेशनल वक्ता हैं। क्या है? एक मोटिवेशनल वक्ता हैं। वह लेखक हैं, इन्होंने 30 साल की रिसर्च और अनुभव से 16 पुस्तकें लिखी हैं। शिव खेरा जी ने कितने पुस्तकें लिखी हैं? 16 पुस्तकें लिखी हैं। इन पुस्तकों ने लोगों को खुद पर विश्वास करने, समृद्धि व खुशहाली हासिल करने के लिए प्रेरित किया है। जीत आपकी उनकी सबसे टॉप पुस्तक है। जीत आपकी, जो ये पुस्तक है जीत आपकी, पुस्तक का नाम है शिव खेरा जी का जो टॉप पुस्तक है, जिसकी अब तक 40 लाख से कापियाँ सेल हो चुकी हैं। तो शायद आप इसी से अंदाज लगा चुके होंगे 40 लाख से ज़्यादा कापियाँ सेल हो चुकी हैं, तो कैसी बुक होगी। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम को अलग ढंग से करते हैं। जैसे शानदार उदाहरण और कहानियों से सजी वो शिव खेरा की ये बुक आपको बतानी है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। सफलता के लिए जितनी ज़रूरत कठिन मेहनत है, उतनी ही ज़रूरत मोटिवेशन की है। तो आप नीचे और ऊपर ये फ्लिपकार्ट या अमेजन पर मैं दे रहा हूँ, फिर से एक बार बता रहा हूँ, तो आप इसे लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। अगर मैं लिंक ना दूँ तो आप इसे गूगल से भी या अमेजन या फ्लिपकार्ट कहीं से भी ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, और या आप बाई हैंड भी ले सकते हैं। थर्ड हमारी पुस्तक है अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें। ये किसके द्वारा लिखा गया है? स्टीफन कवी के द्वारा लिखा, स्टीफन आर कवी के द्वारा लिखा गया है। अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें। अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें। ये स्टीफन आर कवी द्वारा लिखी गई पुस्तक एक असरदार व सेल्फ हेल्प बुक है, जिसकी मदद से लाखों करोड़ लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। इसमें बताया गया है कि आज हम जो कुछ भी अपनी आदतों का करके नतीजा मिलता है, मतलब आज हम सफल हैं, असफल हैं, खुश हैं, निराश हैं, सब अपनी हैबिट्स के कारण हैं। जो हम दिनचर्या में देखते हैं, डेली करते रहते हैं, क्या गलत क्या सही, वो उन्हीं सबका हैबिट का कारण है। पुस्तकों में बताया गया है कि सफल लोग कौन सी हैबिट अपनाते हैं और कौन से नहीं। तो ये आप ये बुक का नाम देख ही गए हैं स्टीफन आर कवी के द्वारा, तो आप इसे भी ले सकते हैं। अगला हमारा है अग्नि की उड़ान। ये तो सभी लोग जानते होंगे अग्नि की उड़ान किसकी है। ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा लिखा गया है अग्नि की उड़ान। ये भी बहुत ही मोस्ट बुक है। अगला बुक हमारा है रिच डैड पुअर डैड। ये किसके द्वारा लिखा गया है? रॉबर्ट T कियोसाकी के द्वारा लिखा गया है। रिच डैड और पुअर डैड ये किसके द्वारा लिखा गया है? रॉबर्ट T कियोसाकी के द्वारा। ये भी बहुत ही मोस्ट बुक है। ये मोस्ट बुक आप दुकान से और या ऑनलाइन कहीं से भी ले सकते हैं। ये मोस्ट रिच डैड पुअर डैड ये मोस्ट बुक है, इसे आप ज़रूर ले सकें, और नहीं ले तो गूगल करके ऑनलाइन भी से आप पढ़ सकते हैं। तो ज़्यादा मैं इन सब के बारे में अब गहन नहीं बता रहा हूँ, केवल बुक का नाम बता रहा हूँ जो लिस्ट में है, ताकि आपको ज़्यादा वीडियो ना बड़ी ना हो सके और आपको देखने में आसानी हो। ज़्यादा इधर उधर की बातें हम नहीं करते हैं। 6 नंबर का हमारा बुक है सोचिए और अमीर बनिए। सोचिए और अमीर बनिए। कुछ इस तरीके का लोगो होगा आपके पास। ये किसके द्वारा लिखा गया है? नेपोलियन हिल के द्वारा लिखा गया है। ये नेपोलियन हिल जो हैं उनके द्वारा ये लिखा गया, सोचिए और अमीर बनिए। अगला हमारा है पुस्तक जिंदगी वो जो आप बनाए। ये प्रीति सेनायक के द्वारा लिखा गया है।
जिंदगी वो जो बनाए, जिंदगी वो जो आप बनाए। ये प्रीति सेनाई के द्वारा लिखा गया है, इसे भी आप एक बार जरूर परचेज कर लें। अगला हमारा है सकारात्मक सोच की शक्ति। सकारात्मक सोच की शक्ति, ये नॉर्मन विंसेंट पील के द्वारा लिखा गया है। ये नॉर्मन विंसेंट पील के द्वारा लिखा गया है, जिनकी बुक है सकारात्मक सोच की शक्ति। अगला हमारा है अल्केमिस्ट। अल्केमिस्ट जो कि पाउलो कोएलो के द्वारा लिखा गया है, जो कि हिंदी में भी कमलेश्वर के द्वारा आपका अनुवाद दिया गया। इंग्लिश बुक है लेकिन इनके द्वारा हिंदी में भी अनुवाद किया गया है। ऐसा नहीं कि इंग्लिश में भी है, लेकिन इंग्लिश वालों के लिए ये भी है। अगला है सफलता की नींव। संकट सफलता की नींव है। संकट क्या है? सफलता की नींव है। ये विली जाली के द्वारा लिखा गया। किनके द्वारा लिखा गया है? ये विली जाली के द्वारा लिखा गया है। विली जाली, इन्हीं के द्वारा ये लिखा गया है। अगला है बड़ी सोच का बड़ा जादू। बड़ी सोच का बड़ा जादू, डेविड जे स्वार्टजन के द्वारा लिखा गया है। डेविड जे स्वार्ट्ज के द्वारा लिखा गया है। अगला है सन्यासी जिससे अपनी संपत्ति बेच दी। सन्यासी जिसने अपनी संपत्ति बेच दी, ये रॉबिन शर्मा के द्वारा लिखा गया है, जो कि बहुत ही अच्छे आदमी हैं। सन्यासी जिसने अपनी संपत्ति बेच दी। 13 नंबर है पावर थिंकिंग। पावर थिंकिंग डॉक्टर उज्जवल पाटनी के द्वारा लिखा गया है। 14 नंबर है लक्ष्य, जो कि ब्रायन टेसी के द्वारा लिखा गया है। 15 नंबर जैसा तुम सोचते हो, बाय जेम्स एलन के द्वारा लिखा है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।